यूं तो इस विद्यालय से कई सारे आईएएस अधिकारियों का चयन हुआ है, कुछ जज भी रहे हैं। आइए हम जानकारी जुटाते हैं उन्हें पढ़ाए हुए आचार्य जी से। सर आप बताएं यहाँ से कितने विद्यार्थी ऐसे निकले हैं जो काफी अच्छे ओहदे पर पहुंचे हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। थैंक यू। इस विद्यालय ने समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, शासन के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में यहाँ से प्रतिभाओं को पैदा किया है। सबसे पहले मैं प्रशासन की बात करता हूँ तो अपने विद्यालय के अब तक 5 विद्यार्थी यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। उनमें से कई सारे को आईएएस रैंक प्राप्त हुई है। और यहाँ के भैया हैं, गांव है नगला दलपतपुर, वीर प्रताप सिंह, उनकी 92वीं रैंक आई थी। वो इस समय कर्नाटक में डीएम है। एक भैया अजय प्रताप हैं जो छात्रावास में रह के पढ़े, वो रेवेन्यू सर्विस में है, उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया। विभोर भारद्वाज हैं, वो आईएएस रैंक हासिल उन्होंने की है। एक विवेक बंसल हैं जिन्होंने हिंदी माध्यम में प्रथम स्थान प्राप्त किया था यूपीएससी में, और एआईआर उनकी 31वीं रैंक थी। तो इस प्रकार से 5 विद्यार्थियों ने यूपीएससी क्रैक किया है और बड़े ही अच्छे पदों पर आसीन हैं। वैसे ही चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे विद्यालय से कम 20 विद्यार्थी एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, और उनके अंदर अपने विद्या भारती का संस्कार इतना कूट कूट के भरा हुआ है कि अगर हम केवल फोन कर दें और किसी पेशेंट को भेजना हो तो पूरा उसे रिसीव करने भी उस स्टैंड तक आते हैं कि सर आप वहां तक भेज दीजिएगा, हम वहां से ले जाएंगे, और उसके पूरे तन मन से सेवा करते हैं और मिनिमम चार्जेस पर उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। बीएमएस बहुत सारे विद्यार्थी अपने शिकारपुर में भी अपने विद्यार्थी हैं जो आशीष शर्मा है, क्लिनिक खूब अच्छा चलाते हैं। बुलंदशहर में एक आशीष शर्मा दूसरे डॉक्टर मंगलदेव शर्मा के बेटे, उन एमबीबीएस हैं, उनका हॉस्पिटल है वहीं पर। ऐसे ही डॉक्टर गिरीश चंद जी हैं, उनके बेटे हैं मोहित, उनका संस्कार हॉस्पिटल है बुलंदशहर में। तो कई सारे विद्यार्थी हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने विद्यालय का नाम कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। वैसे ही अगर हम चलें विज्ञान के क्षेत्र में तो खंडवाया गांव है पड़ोस में ही, वहाँ के चौधरी चंद्रवीर सिंह हैं, उनके 3 बेटे यहाँ पढ़े, अमित राजौरा, ललित राजौरा और सचिन राजौरा। अमित राजौरा ने बीएससी श्यामलाल से ही किया, इंटर अपने विद्यालय से किया, और गोल्ड मेडलिस्ट रहे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के। आज वो भाभा इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट हैं। उनसे छोटे ललित राजौरा हैं, उन्होंने आईआईटी कानपुर से बीटेक किया, वो इंजीनियर हैं। उनसे छोटे सचिन राजौरा, ललित राजौरा ने उत्तर प्रदेश की जो इंटरमीडिएट का परिणाम आया हाई स्कूल का, उसमें 4था स्थान प्राप्त किया था। ये उनकी विशेष योग्यता थी बोर्ड परीक्षा में, स्टेट मेरिट में उनका 4था स्थान रहा। उसके बाद सबसे छोटे बेटे उनके सचिन राजौरा, उनका उत्तर प्रदेश के मेरिट लिस्ट में 21वां स्थान था हाई स्कूल परीक्षा में। उन्होंने भी आईआईटी कानपुर से बीटेक किया। हालांकि उन्होंने भी यूपीएससी की तैयारी की, लेकिन उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन वो भी साइंटिस्ट हैं। वैसे ही इसके शिक्षा के क्षेत्र में अपने विद्यालय के कई सारे विद्यार्थी इंटर कॉलेज में टीचर्स हैं, प्राइमरी विद्यालय में तो सैकड़ों विद्यार्थी हैं, डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं। एक भैया हैं इंद्रजीत शर्मा सुरजावली के, जिन्होंने आईआईटी से बीटेक किया, एमएससी केमिस्ट्री से किया, पीएचडी किया। आज अमेरिका ओकलहामा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और वो रिसर्चर हैं। उन्होंने कैंसर की दवा पर रिसर्च की है, और दवा इतनी सस्ती हो जाएगी आम जनता के लिए, वो बहुत कम पैसे में उपलब्ध होगी। इसकी उपलब्धि के लिए उन्हें अमेरिका में बहुत बड़ा सम्मान मिला है, और ओकलहामा यूनिवर्सिटी में उनकी शर्मा लेबोरेटरीज नाम से अलग से लैब है जिस पर वो काम करते हैं। विद्यालय में वो जनवरी में आते हैं, लगातार 2 वर्ष आ चुके हैं, और विद्यार्थियों को बहुत अच्छा मोटिवेशन देते हैं कि उन्हें क्योंकि उनकी जो यात्रा है बिल्कुल धरातल से शुरू हुई है। दूध का काम उनके घर पे होता था, लेकिन इन परिस्थितियों को भी पार करते हुए उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है कि आज उनकी सिक्योरिटी में 6 पुलिसमैन रहते हैं। अगर न्याय के क्षेत्र में आए हम तो अपने यहाँ के विद्यार्थी रहे प्रवीण गौतम, छात्रावास में रह के पढ़े थे, आज वो जज हैं। जब भी विद्यालय आपके सामने से, क्योंकि बदायूं पोस्टिंग थी उनकी उस समय, तो मैं पहले दिन जब मैंने देखा, मैं सुबह जल्दी आ गया था, तो जज की गाड़ी खड़ी थी स्कूल के गेट पर। मैंने कहा सुबह सुबह यहाँ जज कैसे आ गए? अंदर आया तो उस लड़के ने मेरे पैर छुए, माँ सरस्वती के मंदिर से आ रहे थे, उस समय कोई नहीं था विद्यालय में, मेरी पहचान में नहीं आया कि उस समय छोटा था। बोले सर आपने मुझे पहचान नहीं, मेरा नाम प्रवीण है। मैंने कहा अच्छा तुम छात्रावास में आए थे? जी सर, अब मैं जज हूँ बदायूं। तो ये समर्पण भाव विद्यार्थियों में जब पैदा हो जाता अपने विद्यालय के प्रति, माँ सरस्वती के प्रति और अपने जीवन के प्रति, तो उसे बनने से कोई नहीं रोक सकता, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हम रक्षा के क्षेत्र में जाएं
तो रक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे विद्यार्थी, राजन भैया पढ़ते थे, वो भी छात्रावास में रह के पढ़ते थे, डायरेक्ट वो लेफ्टिनेंट कर्नल हुए। और समर्पण भाव, यही पास में गांव है बांसोटी, यहाँ के चौधरी सुधीर भैया हैं, उन्होंने यहाँ से इंटर किया, फौज में सिलेक्शन हुआ, यही बांसोटी पर। एक बार ये मैं बता रहा हूँ कि विद्यालय किन गुणों को विकसित करता है विद्यार्थी के अंदर। दोपहर के समय में ही 2-3 लोग, एक महिला और एक व्यक्ति के साथ लूटपाट कर रहे थे। सुधीर उसी समय अपने गांव से आते हैं, वो देखते हैं कि महिला और पुरुष को लूटा जा रहा है, वो अकेले ही उन 3 लोगों से भिड़ जाते हैं, वो उनको गोली मार देते हैं, कनपट्टी पर रख के उनकी स्थिति ये हो जाती है कि इसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसे तुरंत मेरठ ले जाया जाता। तो ये विद्या भारती का संस्कार था कि दूसरे की रक्षा के लिए अपने जीवन को भी लगा दो, और सबकी दुआओं ने काम किया। वो आज भी उस समय जीवित बच गए, हालांकि उस समय देखने से नहीं लगता था वो बच जाएंगे, लेकिन उन्होंने को लुटने से बचा लिया, अपना जीवन दांव पर लगा दिया और अपने संस्कारों को सबके सम्मुख रखा कि वास्तव में हमने ये चीज सीखी है, हम केवल पैसा कमाने वाले फौजी नहीं, लेकिन संस्कारवान फौजी हैं। हमने शिक्षा ऐसे विद्यालयों से ग्रहण की है जहां जीवन में जिया कैसे जाता है वो सिखाया जाता है। तो इस प्रकार से बहुत, राजनीति के क्षेत्र में भी अपने विद्यालय के विद्यार्थी पंकज रहे हैं, उन्होंने बीटेक किया है एएमयू से, इस समय वो शिकारपुर के ब्लॉक प्रमुख हैं। वैसे भी यहाँ ललित शर्मा थे, वेरी के प्रधान रहे और पूरे शिकारपुर ब्लॉक के प्रधानों के अध्यक्ष रहे। तो राजनीति के क्षेत्र में भी अपने विद्यालय के बहुत सारे विद्यार्थी काम कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो यूट्यूबर हैं और विद्यालय के गरीब विद्यार्थियों की फीस लाखों रुपए में पे करते हैं कि किसी भी विद्यार्थी की शिक्षा पैसे के अभाव में नहीं रुकनी चाहिए। तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि जो संस्कार देने का हम लोग काम करते हैं वो बालकों में कहीं ना कहीं फलित भी हो रहे हैं और समाज में उसका परिणाम भी दे रहे हैं और समाज की सहायता कर रहे हैं। तो हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय रहता है कि जो हम देना चाह रहे हैं, समाज में परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, विद्यार्थी उस काम को कर भी रहे हैं। योग के क्षेत्र में आया, भी योग दिवस है आज, तो अपने विद्यालय के भैया हैं जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है योग के क्षेत्र में। एक दूसरे भैया हैं जिनके, जो यहाँ के पाठक हैं, प्रवीण पाठक रसूलगढ़ के, वो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, इस समय भारत में छाए हुए हैं और बहुत बड़े प्रशिक्षक हैं। तो ऐसी प्रतिभाएं इस विद्यालय से पैदा हुई हैं जिन्होंने वास्तव में देश के लिए, समाज के लिए और इस क्षेत्र के लिए बहुत सारा काम किया है।